का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा। रुक करेंगे सुर्खियों की ओर। निकाय चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी। अब तक एक भी प्रत्याशी ने नहीं किया नामांकन। वार्ड पार्षद के लिए 6 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। बसपा की कालाडूंगी में बैठक की गई आयोजित। बैठक में जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद। दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बसपा की सदस्यता ग्रहण की। नैनीताल में आज भी खुली रहेंगी कोषागार और उप कोषागार। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार खुलवा सकेंगे खाता। नगद निकासी की हो सकेगी मॉनिटरिंग। देवभूमि में फिर लगेगा करंट। इतने प्रतिशत तक महंगी होगी बिजली। उत्तराखंड में अगले साल लागू होंगी नई दरें। उत्तराखंड में 24 घंटे खुले रहेंगे होटल और रेस्टोरेंट। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए आ रहे पर्यटकों को देखते हुए सरकार का निर्णय, आदेश जारी। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी से लुढ़का पारा। 2200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर जमकर बर्फबारी। पर्यटकों की संख्या बढ़ी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से खबर आपको हम बताते हैं। आम आदमी पार्टी ने 35 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। उत्तराखंड नगर निकाय चुनावों को लेकर लिस्ट जारी की। हरिद्वार, देहरादून के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी। देहरादून महानगर के प्रत्याशियों की सूची सामने आई है। कीर्तिनगर, डोईवाला के प्रत्याशियों की पहली सूची सामने। उत्तराखंड के काशीपुर में चुनावी समर की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रशासन ने कमर कस ली है और इसका उदाहरण देखने को मिला जब जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने नामांकन कक्षों का औचक निरीक्षण किया। दोनों ही अधिकारियों ने व्यवस्थाओं को कसौटी पर परखते हुए सुनिश्चित किया कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। यहाँ पे क्या मौजूद भी रहे तो यहाँ पे पूरा प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। काउंटर्स अलग अलग बनाए गए हैं। यहाँ पे आप सभी कक्षों में नामांकन के लिए इस हिसाब से व्यवस्था कर रखी है कि कोई भी किसी को कोई दिक्कत ना हो। चेकलिस्ट पूरी प्रोवाइड की जा रही है ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन रहे। जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं, संभावित प्रत्याशी नामांकन के लिए, उनको ये पता रहे कि उनको क्या क्या करना है। अकाउंट खोलने की भी सुविधा प्रोवाइड की गई। बैंक भी खुले रहे। कोशिश ये की जा रही है कि ये क्योंकि 4 दिन की अवधि में जो हमको प्रक्रिया संपन्न करानी है उसमें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। अधिकारी महोदय के साथ रुद्रपुर, गदरपुर और इस काशीपुर के नामांकन केंद्र को हम लोगों ने निरीक्षण किया और सभी सुरक्षा के इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं। आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका भी पालन कराया जाएगा।
और कुछ बिंदु थे जिस पर कि हम लोगों ने विचार किया था, वो भी इसमें जोड़ा जाए। मतदान केंद्रों में जो संवेदनशील, अति संवेदनशील और सामान्य केंद्र हैं, उनको निर्धारित किया गया है और हमारी कोशिश रहेगी कि अति संवेदनशील से उसमें पुलिस की कार्रवाई हो, जिससे कि वो संवेदनशील और संवेदनशील से सामान्य पर आए। वो प्रक्रिया शुरू कर दी गई। नगर निगम देहरादून में जिलाधिकारी एवं प्रशासक सविन बंसल ने नगर निगम में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में शहर में सफाई व्यवस्थाओं की पिछले 1 महीने में कार्यों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने शहर में कूड़ा उठान कार्यों की समीक्षा करने पर पाया कि कंपनियां दिए गए लक्ष्य के सापेक्ष 70 से 80% ही कूड़ा कलेक्शन कर पा रही हैं, जिस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए 100% कूड़ा उठान और एओमियो के अनुरूप उपकरण एवं मैन पावर लगाने के लिए संबंधित कंपनियों को निर्देश दिया है। देखिए, ऑलरेडी हमारे डिसीजंस फॉर द पास्ट 3 मंथ्स इन फोर्स हैं। परफॉर्मेंस रिव्यू था बेसिकली हमारी तीनों आउटसोर्स फर्म्स का। तो एक फर्म का तो ऑलरेडी डिसीजन हो भी चुका है, जिसकी जो टेंडर प्रक्रिया है वो गतिमान है। और जो हमारे आउटरीच कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहाँ पे अभी अराउंड 18 कंपनीज ने पार्टिसिपेट भी किया था, तो उसी को फाइन ट्यून किया जा रहा है, जिससे हम एक उचित दर की और अच्छी क्वालिटी के एक फर्म को यहाँ पे प्लेस कर सके हमारे 47 वार्ड्स में। जो हमारी रेस्ट टू कंपनीज हैं 53 वार्ड्स की, उसमें उनका रिव्यू लिया गया है और उन्होंने कुछ अपना मार्जिनल इम्प्रूवमेंट दिखाया, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट सेटिस्फैक्ट्री एज मैंडेटेड इन द लास्ट रिव्यू मीटिंग। तो उनको उनकी रिक्वेस्ट पे एक अंतिम अवसर अगले 15 दिन का और प्रदान किया गया है। अगली खबर है लक्सर से, जहां पर लक्सर नगर पालिका और आसपास के क्षेत्रों में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी है और लक्सर नगर पालिका से कांग्रेस ने जगदेव सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया, जबकि शिवालिक नगर पालिका से महेश प्रताप राणा को मैदान में उतारा गया है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों के बाद आप सभी का स्वागत है। नए साल के जश्न के दौरान हुड़दंग करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से पेश आएगी। एडिशनल एसपी कोटद्वार चंद्रमोहन सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि 31 दिसंबर की रात को पुलिस जगह जगह चेकिंग करने के साथ ही शराब पीकर सड़कों पर हुड़दंग करने वालों से सख्ती से निपटेगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटन नगरी लैंसडाउन पहुंचने वाले पर्यटक भी शराब अगर पीकर सड़कों पर शोर शराबा या हुड़दंग करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वैसे हम लोगों ने कोड पर बैरियर पर ही हमारी बिल्कुल सघन चेकिंग होती है, कौड़िया और अपना ये जो सिद्ध वाली बैरियर है। तो हम शाम के समय ही हम 8 बजे के बाद बिल्कुल आगे हम जाने नहीं देते हैं पहाड़ की तरफ वाहनों को। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई बीच से या कहीं से निकलने की कोशिश करेगा और अगर वो शराब पिया हुआ है तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वाहन सीज होगा और लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए। और अब सीधा लखनऊ में अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहना सुनते हैं। इधर राहुल कुमार कंपोज बहुत दिनों से लगातार बात हो रही थी, कभी फोन पर कभी पत्र द्वारा इनकी जानकारी मिलती थी। और मुझे याद है कब जब नेताजी हमारे बीच नहीं रहे तो इनके माध्यम से शोक संदेश नेताजी को लेकर के आया था। उसके बाद से लगातार
मैं इनके संपर्क में रहा हूँ। मुझे खुशी है इस बात की कि आज हम लोग यहाँ पर लखनऊ में मिल रहे हैं। लखनऊ में मिलने के साथ साथ आपने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि जो रिश्ता बन रहा है, जो हमारा आपका जुड़ने का संबंध बन रहा है, उसको हम और कैसे गहरा बनाएं, एक दूसरे के साथ चल करके इस प्रदेश के और इस देश की जनता को क्या लाभ पहुंचा सकें। मुझे खुशी होगी कि आज जब हम मिले हैं तो आने वाले समय में इस प्रदेश के लिए और हम लोग मिलकर के कुछ न कुछ ऐसा करें जिससे यहाँ की जनता को और खासकर जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनका भविष्य बन सके। मैं आपका जब बायोडाटा देख रहा था तो उसके ऊपर सबसे पहले लिखा है बिल्डिंग ब्रिजेस और क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज। मुझे लगता है कि आज सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है कि हम एक दूसरे के बीच में ब्रिजेस बनाएं, ब्रिजेस बन करके काम करें और उसी से हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उसी से हमारे रास्ते खुलेंगे। आज की पीढ़ी को सबसे ज़्यादा नौकरी रोजगार की ज़रूरत है। अच्छी पढ़ाई, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी स्किल्स हो जाए उनके अंदर। हर नौजवान मेहनत करना चाहता है, वो अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहता है, वो भी खुशहाली देखता है तो अपने परिवार को खुशहाल बनाना चाहता है। काम काज करके, मेहनत करके वो अपना भविष्य और अपने परिवार का भविष्य बनाना चाहता है। हमें खुशी है इस बात की कि जर्मनी जैसा संपन्न देश, वहाँ पर एक हमें मित्र मिले हैं जिनसे लगातार हम लोग संपर्क कर करके दूरियां कम करेंगे। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं जर्मनी गया था एक ऑफिशियल ट्रिप पे सरकार की तरफ से, उस समय जो सरकार के हमारे लोग थे, जर्मनी जाने का प्रोग्राम बना था। उस समय सबसे पहले हम लोग फ्रैंकफर्ट में उतरे थे, आप ही के कॉन्स्टिट्यूंसी में, और उस समय समाजवादी सरकार हाईवे बनना था, इनिशियल स्टेजेस चल रही थी, और भी रास्ते थे हैनोवर पहुंचने के, और भी रास्ते थे जाने के। लेकिन उस समय मैंने तय किया कि फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से हम लोग ऑटोबान सड़क से ही जाएंगे। कम से कम जर्मनी की जो सबसे बेहतरीन सड़क है, किसी ज़माने में बनी थी, वो आज भी सड़क वैसी की वैसी दिखती है या उसमें और बढ़ कर के सुधार हुआ है। जो सबसे बड़ी लाइफलाइन या यूरोप की या जर्मनी की मानी जाती है और बहुत हिस्टोरिकल रोड है वो ऑटोबान। उस समय मैं खुद चल करके फ्रैंकफर्ट से हैनोवर पहुंचा था। उसी समय मन बनाया था कि अगर सड़क यहाँ पर इतनी अच्छी बन सकती है तो कम से कम इसके बराबर भी उत्तर प्रदेश में हम लोग सड़कें बनाने का काम करेंगे। और यहाँ पर जितने हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं या हमारे समाजवादी साथी मुझे हॉल में दिखाई दे हैं, इन सब ने महसूस किया होगा कि जब वो आगरा लखनऊ में चलते हैं तो इनको दुनिया की बेहतरीन सड़कों में वो सड़क दिखाई देती है, और देश की सबसे बेहतरीन सड़क आज भी है। और जिस समय उद्घाटन हुआ था, नेताजी का जन्मदिन था, हम लोग सब ने मिल करके उस उद्घाटन के कार्यक्रम को सफल ही नहीं बनाया था, बल्कि देश के सबसे बेहतरीन हवाई जहाज जो थे सुखोई और मिराज, उनका टचडाउन उस हाईवे पे कराया था। वो समाजवादियों की सड़क थी और समाजवादियों ने ऐसी डिज़ाइन सड़क की कि बाद में जो प्रधानमंत्री जी जिस सड़क पर उतरे थे वो भी समाजवादियों की डिज़ाइन की हुई सड़क थी। और जब मैं हैनोवर गया, वहाँ पर जो एग्जीबिशन थी उसमें शामिल हुआ, कार्यक्रम किया। एक बहुत फेमस वहाँ पर जू था, चिड़ियाघर, उसको भी मैं देख करके आया। और जब मैंने चिड़ियाघर देखा वहाँ पर तो मैं बहुत ही प्रभावित हुआ वहाँ पर। उसके बाद मैं लखनऊ के अधिकारियों को बुला करके, जो लखनऊ के चिड़ियाघर को देखते हैं, और उस विभाग के जितने भी संबंधित अधिकारी, उनको बुला करके मैंने कहा कि आप लोग भी यहाँ से सामान बांधिए, कुछ दिन हैनोवर देख करके आइए, वहाँ का जू देख करके आइए। वो अधिकारी जू देख करके आए थे। उसके बाद आपके लखनऊ के चिड़ियाघर को कुछ सुधारा था उन्होंने। जितना समाजवादियों ने सुधारा उतना ही सुधरा है, उसके बाद कोई सुधार उसमें अभी तक नहीं हुआ है। उसके बाद मुझे क्योंकि मुगल म्यूजियम बनाना था,
यूरोप के बहुत बेहतरीन आर्किटेक्ट डेविड चिपरफील्ड, वो बर्लिन में रहते थे, उनकी ऑफिस बर्लिन में थी। हमारे एक साथी से परिचय हुआ, हम लोग उनके पास गए और उनका प्रेजेंटेशन देखा मुगल म्यूजियम को लेकर के, और वो काम आगे बढ़ाया समाजवादी सरकार में हम लोगों ने। यहाँ पर बहुत सारे साथियों को पता होगा कि देश का सबसे बेहतरीन म्यूजियम आगरा में बनने जा रहा था, उसका सिविल वर्क पूरा हो गया, जितना कुछ सिविल वर्क होना था पूरा हो गया, लेकिन जैसे ही सरकार गई वो भी काम वैसा ही का वैसा अधूरा पड़ा हुआ है। मैं वहाँ पर एक बार गया था अचानक उस म्यूज़ियम को देखने, तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो एसी नहीं लगे हैं, ये एसी कब लग जाएंगे? उसने कहा कि ये तो एक खुले ही नहीं, इनकी वारंटी अपने आप ख़त्म हो गई है। तो वो जर्मनी के, और बाद में कुछ वर्षों के बाद, पिछले वर्ष 24 से पहले, डेविड चिपरफील्ड जो बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, यूरोप का सबसे बड़ा अवार्ड मिला था। इन बातों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब बाहर हम लोग जाते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि दुनिया कहाँ पहुँच गई है और हम कहाँ उलझे हुए हैं। हमें उम्मीद है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव लाने का काम करेगी और एक बार फिर हम लोग विकास के रास्ते पे, खुशहाली के रास्ते पर जाएंगे। हालांकि बहुत सी चीज़ों में हम लोग बहुत सुधार लिए हैं, अभी बहुत सुधार होने की ज़रूरत है। जर्मनी जैसा देश जहाँ पर अभी भी बैलेट से वोट पड़ रहा है और हर स्तर पे जो चुनाव होता है वो बैलेट पे होता है, कहीं ना कहीं भारत में भी वो भरोसा, वो ट्रस्ट हमें डेवलप करना पड़ेगा अपने वोटिंग सिस्टम और अपनी संस्थाओं के प्रति, जो अभी हम लोग खो रहे हैं भरोसा। हमें उम्मीद है कि राहुल कुमार कंबोज जी के आने के बाद हम लोग लगातार संपर्क में रहेंगे। और जब से आपने कहा है कि जर्मनी में आपको बुलाया जा रहा है, हम सब जा सकते हैं, मैं चेहरे पढ़ सकता हूँ, बहुत लोग जाने के लिए तैयार हैं। मैं तो कोई वो ऐसा रास्ता ढूंढूंगा, कोई बस से जा सके हों तो सबको ले चलें, कई देश घूमते हुए, क्योंकि काम नहीं है अभी हम लोगों पर, हम सब लोग मिल करके चलें। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि हम लोगों को जाना चाहिए, देखना चाहिए। जब कभी हम लोगों को मौका मिलेगा, पार्टी से छुट्टी लेकर के सच्चे पत्रकारों को भी ले चलेंगे। मैं आप सबका, पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहाँ आए। और हमारे एक पत्रकार साथी ने कहा है कि हम लोगों को अब प्रेस से गुस्सा नहीं करना है, तो 24 जाते ही कोई गुस्सा नहीं होगा प्रेस से, क्योंकि आपके बारे में हम सब लोग जान गए हैं अब। इसलिए गुस्सा करने से फायदा भी क्या है? नहीं, अब 24 के बाद आगे भविष्य में गुस्सा ही नहीं होंगे हम लोग। ये संकल्प हमारे नए वर्ष का है, क्योंकि बात खुल गई है सबकी, तो गुस्सा करने से फायदा क्या है? नए वर्ष पे आपको भी बधाई। और अगर चाचा कुछ कहना चाहेंगे तो चाचा भी कह सकते हैं, स्वागत कर दें। और फिर सवाल कोई पूछना चाहेगा तो पूछ लें। हैं? क्या चीज़? नहीं, आज ही संकल्प ले ले, फिर कहाँ मिलेंगे? आपको बधाई देंगे नए साल का। नए साल के आप सब लोगों को बधाई। और नए साल के आगमन पर जो जर्मनी से हमारे बीच में मेहमान आए हुए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह ही दिया है कि 24 की बातें हम सब लोग भूल गए और आगे हम लोग 25 में नई नई बातें करेंगे देश और प्रदेश के लिए। और देश और प्रदेश में हम लोगों को, खासकर समाजवादियों को, ऐसा काम करना है कि हम लोग मिल कर के, और खासकर समाजवादियों से कहेंगे
कि हम लोगों का केवल 2027 का मिशन है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का और अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बने। तभी जो कंपोज साहब ने हम लोगों को निमंत्रण दिया है। लखनऊ से आपको हम तस्वीरें दिखाए थे जहां पर अखिलेश यादव की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम बातें कही गई और इस दौरान शिवपाल सिंह यादव भी उनके साथ नजर आए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।